रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के महरौली स्थित योगमाया मंदिर में। श्री योगमाया मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। आज यहाँ श्री कल्की कीर्तन मंडल महरौली द्वारा 34वां श्री कल्की जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री कल्की भगवान को भगवान विष्णु के 10वें या भावी अवतार के रूप में माना गया है। कल्की अवतार कलयुग में सतयुग के संधि काल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्की अवतार होगा। भगवान विष्णु का अवतार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होगा, इसलिए प्रतिवर्ष इस तिथि पर कल्की जयंती मनाई जाती है। ग्रंथों के अनुसार कलयुग के आखिरी दौर में भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार या कल्की अवतार के रूप में जन्म लेंगे। सभी से प्रार्थना है। दर्द से अपना है रिश्ता पुराना हो गया है। दर्द से अपना है रिश्ता पुराना हो गया है। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है। दर्द से अपना है रिश्ता पुराना हो गया है। दर्द से आइए आपको मिलवाते हैं श्री कल्की कीर्तन मंडल महरौली के प्रधान सुभाष शर्मा जी से। सुभाष जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जो ये 34 साल से आपने श्री कल्की जयंती के अवसर पर जो ये भजन कीर्तन का आयोजन आप कर रहे हैं, ये बीड़ा उठाया है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, ऐसा है कि हमारी 3 पीढ़ी से, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारी 3 पीढ़ी से कल्की भगवान की प्रार्थना चल रही है। कल्की भगवान के चरणों में उनके आशीर्वाद से 3 जुलाई 1987 में महायोगमा के चरणों में एक आदेश हुआ कि कल्की भगवान इनके चरणों में स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि कलयुग के अंदर कल्की भगवान की अर्धांगिनी बनेंगी माँ। इस कलयुग में ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारे को 3 जुलाई 1987 को मूर्ति की स्थापना हुई। उसके बाद इतनी लगन हमें नहीं पता हमारे अंदर कहाँ से इतनी भावना जागृति होती है। इस प्रभु ने जो मार्ग हमें दिखाया है ना, उस मार्ग पर चल, और आज भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। हमने आज तक अपनी मन की मर्जी सोच कभी जितनी भी करते हैं ना, उससे दुगनी सोच हमारी बढ़ती है कि अब क्या ये करना, अब क्या ये करना, अब क्या ये करना। मतलब सबसे बड़ी बात है कि हमारा हौसला बुलंद जो कल्की भगवान ने कर रखा है, माँ भगवती ने कर रखा है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और कल्की मंडल हम तो यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें अपने चरणों में लाए रखना। इसी तरीके से हमारे जीवन आपके चरणों में व्यतीत हो जाए, क्योंकि हमें जो इनकी धारणा है ना, जो उनका विश्वास है ना, वो खूट खूट के हमारे अंग के अंदर घुसा हुआ है कल्की भगवान का, माँ भगवती का। इसके बिना हमारा भी गुजारा नहीं है। उन्होंने जो अपने चरणों में लगा रखा है ना, हम इसके बड़े आभारी हैं और आभारी रहेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। और हम तो यही कहते हैं कि कलयुग में जितना भी कल्की भगवान का, क्योंकि 10वां अवतार कल्की भगवान का होना है। कलयुग में जब जब पाप पृथ्वी पर बढ़ता तो नारायण अवतार लेते हैं। लास्ट अवतार कल्की भगवान का है, लास्ट अवतार। यही आकर के सतयुग की स्थापना को, मतलब ईंट जो स्थापना रखेंगे कि सतयुग की, ये कल्की भगवान ही रखेंगे। Come
पहले तो कल की भगवान का मंत्र है जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति जय कल की भगवान। 64 कलाओं वाले कल की भगवान कलयुग के अवतार, यानी कलयुग में ये अवतार जो कलयुग में जितने भी विनाशकारी काम हो रहे हैं उनको ख़त्म करेंगे। कल की भगवान का अवतार होने वाला है। ये समझ लो सुभाष शर्मा जी और सुभाष जी, इन दोनों को जब आमने सामने कभी भी दिखते हैं या कभी भी नाम आता है तो सीधा जुड़ जाता है नाम कल्कि जी से कि कल्कि जी सुभाष, कल्कि जी सुभाष। कि ये जब से हमारे यहाँ 20 साल से हम देख रहे हैं सुभाष शर्मा, सुभाष जी और ये सारा मंडल जो है ये बड़ी लगन से ये काम करता है और हमेशा जाते हैं और कलकी का उत्सव भी मनाते हैं। और ये तो यहाँ तक है कि महरौली वालों का सारों का बड़ा भारी सहयोग है। चर्चा नहीं कर रहे, हमारे पुराणों में वर्णन है जी। ये कलयुग के अवतारी हैं, सतयुग के आधारी हैं और उसमें साफ लिखा अवतारम महाविष्णु कल के परम अद्भुतम कलिकुल हंता सत धर्म प्रणेता नमो नमः। और ये कल की अवतार और जितने भी अवतार हुए विष्णु के हैं और इसमें साफ लिखता है कि ये महाविष्णु का अवतार है। क्यों कि इन्होंने जो एक युग की परिवर्तन नहीं, इन्होंने मनवंतर में नए मनवंतर की स्थापना भी करनी है, यानी चारों युग का परिवर्तन कर पुनः चारों युग की स्थापना करनी है। तो भगवान विष्णु का अवतार नहीं, महाविष्णु का अवतार है। इसलिए शब्दावली में भी लिखा हुआ है कि अवतारम महाविष्णु कल के परम अद्भुतम, ये कल की अद्भुत अवतार है। तो ये भगवान कल्कि का आगमन कलयुग में होगा। ये भगवान, ये वेद व्यास जी ने भी पुराण में लिखा है। 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 38वें श्लोक से कल्कि भगवान का वर्णन है। सबसे पहले हम लोगों को यानी कि 1914 में बाबा लटूरिया ने आकर के कल्कि का नाम दिया। उसके बाद हमारे परिवार के पूर्वज जुड़े उनसे और कल्कि की चर्चा 3 पीढ़ी से हम लोग कल की चर्चा करते आ रहे हैं। उसके बाद जब पुराणों में देखा प्रमाण तो और आस्था बढ़ गई और दृढ़ता हमारे अंदर पैदा हो गई। तब से हम कल्कि भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं और हमारी नित्य यही प्रार्थना है कि भगवान श्री कल्कि शीघ्र प्रकट होएं और भूमि का भार हरण करके सतयुग की स्थापना करें। जय श्री कल्कि। आपने ये सुना कि अब बहुत देर नहीं है, कल्कि अवतार शीघ्र होने वाला है और इसके साथ ही ये सभी पापों का अंत जरूर होगा। कैमरामैन अशोक भार्गव के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़।